हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक। आपके लिए मैं आज न्यू वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको सोल्व कराऊंगा चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पीवाईक्यू पार्ट सेकंड। आशा करता हूँ आपने पार्ट फर्स्ट की वीडियो देखी होगी ट्रिग्नोमेट्री पीवाईक्यू की। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई है और अगर आपको ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली और सबके साथ शेयर करें। तो देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन। और मैं आपको बता दूं, मैंने ये प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चंस कंसिडर करे हैं और मेनली ट्रिग्नोमेट्री से पास्ट ईयर से 3, 2 और 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज से। सॉल्व करते हैं हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और ओवरऑल क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवा दिया था पार्ट 1 में। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 और 24 दोनों ईयर रिपीट हुआ है और 3 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ दैट का एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। सोल्यूशन देखते हैं हम। सोल्यूशन में हम सबसे पहले एलएचएस देखते हैं। एलएचएस क्या है हमारी, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं पर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हमें ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा सारे रेशियो को साइन और कोस में ब्रेक करना होता है, क्योंकि साइन और कोस में जब हम ब्रेक करते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो हम 10 को साइन और कोस में ब्रेक करते हैं तो आएगा साइन डिवाइडेड बाय कोस होल अपॉन 1 माइनस कोट को लिख सकते हैं हम कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और ये बीच में प्लस है, कोट थीटा को लिख सकते हैं हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस 10 को ब्रेक करेंगे हम साइन अपॉन कोस में। स्टेप बाय स्टेप आपको बस सोल्व करना है। सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं और इसे सोल्व करते हैं। तो ऊपर तो हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एज इट इज है, नीचे होल अपॉन और बीच में मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, नीचे होल अपॉन, नीचे हमारा एलसीएम आएगा साइन थीटा। अगर आप इन टर्म का सोल्व करेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा मैंने एलसीएम लिख दिया है और सोल्व करेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आएगा। सिमिलरली हम इधर भी सोल्व करेंगे तो ऊपर तो हमारा कोस अपॉन साइन एज इट इज है, तो हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज लिखते हैं। डिवाइडेड में हमारा ये आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आप सोल्व कर लेना और इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा। सिंपल है, इसका एलसीएम आप लो, आप इसका एलसीएम लेके देखो, इधर टर्म का भी और इधर टर्म का भी, नीचे आपके पास ये और ये टर्म ही बनेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हमें दोनों को सेम बनाना होगा। इसलिए हम इधर वाली साइड जो है ये वाली, इससे माइनस कॉमन लेते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो बीच में आ जाएगा माइनस, ये प्लस चेंज होकर माइनस का हो जाएगा। ऊपर हमारा कोस थीटा एज इट इज था डिवाइडेड बाय साइन थीटा था। अब ये रिवर्स हो चुका है, ये हो चुका है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और होल अपॉन में कोस थीटा हमारा है ही। बस अब आया थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, ये ए बी सी डी की फॉर्म में आ गया है दोनों तरफ। और इसे कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं ए अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो देख लेते हैं, ए है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा को हम एज इट इज रहने देंगे, अपॉन बी है हमारा कोस थीटा को हम एज इट इज रहने देंगे, मल्टीप्लाई में डी है हमारा साइन थीटा अपॉन और सी है हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बस, और एज इट इज हमें ये वाला भी सोल्व करना है, ये वाला पार्ट भी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया है, माइनस के बाद मैं इसे भी सोल्व करता हूँ। जो ये वाली टर्म है ये आएगा कोस थीटा
अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप देख सकते हैं ये पूरी एक ही टर्म है, ये माइनस ये, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा ये कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और सिमिलरली इसमें भी कोस थीटा और कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब मैं लिख देता हूँ मैं साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और माइनस का साइन बीच में था, यहाँ पे आएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बस हमें अब ये जो पूरी टर्म आई है इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम आप जब लोगे पूरी टर्म का तो इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसका मैं एलसीएम लिख देता हूँ साइन थीटा कोस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये कॉमन आ गया। न्यूमरेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा था, तो कोस थीटा से हमारा कोस थीटा, इस कोस थीटा साइन थीटा माइनस इससे ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारा साइन थीटा बचा, और इस साइन थीटा की हमें साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर बचेगा साइन क्यूब थीटा माइनस, और सिमिलरली यहाँ पे बचेगा हमारे पास कोस क्यूब थीटा। बस अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, जो होती है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी हमें यहाँ अप्लाई करनी है। ऊपर बन रहा है ना यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा होल अपॉन में हमारे पास आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, और ब्रैकेट में हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये कंसिडर करा है, 2 साल लगातार रिपीट हुआ है। देख सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, और ऊपर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब हमें जो डिनोमिनेटर है ऊपर ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करेंगे हम, 1 के नीचे लिखेंगे हम साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, और बीच में प्लस, ऊपर आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा होल अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। इस साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस थीटा, और प्लस का यहाँ से कैंसिल होने के बाद 1 बचा है। साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हमारे पास होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा होता है हमारे पास सेक थीटा। तो हम पुट कर देते हैं कोसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस 1, बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। ये हमारे पास LHS आया है, और आप देख सकते हैं यही हमारा
RHS के भी इक्वल है। ये रहा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यही हमें प्रूफ करना था। बस आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ईजिली आप इसे प्रूफ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था CBSE 2025, मतलब रिसेंट बोर्ड एग्जाम में ही आया था। क्वेश्चन में गिवन है इफ x मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री प्लस y मल्टीप्लाई कोस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया था। देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमें x कोस 60 डिग्री गिवन है, तो x हम एज रखते हैं, मल्टीप्लाई की जगह मैंने डॉट लगाया। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। हमने कोस 60 की जगह 1/2 पुट कर दिया, प्लस y हमारा एज इट इज है, मल्टीप्लाई में डॉट लगा दिया मैंने। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? कोस 0 की वैल्यू होती है 1, प्लस साइन 30 डिग्री पे होता है हमारी 1/2 माइनस कोट 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1 इज इक्वल टू 5। सोल्व करते हैं इसे। x मल्टीप्लाई 1 x और डिवाइडेड बाई 2 हमारा एज इट इज है, प्लस y मल्टीप्लाई 1 y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज माइनस 1 और इज इक्वल टू 5। इसके डिनोमिनेटर में भी हम 1 लेट कर लेते हैं। अब बस हमें एलसीएम लेना है, इसके डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेते हैं। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो सब में 2 आ रहा है, तो इसका एलसीएम होगा 2, ऊपर आएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 और 2y आएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 बस आपको सिंपल एलसीएम सोल्व करना है, इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2y हमारा एज इट इज है, और 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, और ये 2 जो डिवाइड में था ये राइट साइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 10। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है x प्लस 2y की वैल्यू, तो विच इज इक्वल टू 10 प्लस 1। तो हमारे पास x प्लस 2y की वैल्यू आई है 11। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया था CBSE 2025, मतलब रिसेंट बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट। हमें देखो ये प्रूव दैट वाला अगेन क्वेश्चन आ गया। ये मैंने पहले बताया कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन तो एक ना एक जरूर आता है ट्रिग्नोमेट्री से CBSE बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन अच्छा है, और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कंसिडर करा है क्योंकि इसमें हमें दोनों साइड सोल्व करनी पड़ेगी, LHS भी और RHS भी। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत हल्का सा ट्रिकी है, क्योंकि अक्सर बच्चे LHS सोल्व करते हैं और कहते हैं कि ये तो RHS के इक्वल आए नहीं, पर हमें RHS भी सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन देखते हैं हम इसका। सबसे पहले हम LHS देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है 1 अपॉन कोज ए माइनस कोज ए ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, हम इसका एलसीएम लेंगे दोनों तरफ। तो पहली टर्म्स का एलसीएम आएगा कोज ए, और हम ऊपर सोल्व करेंगे तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आएगा ब्रैकेट क्लोज। सेकंड का भी हम एलसीएम लेंगे तो वो साइन ए आएगा, और ऊपर सोल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप आप एलसीएम अच्छे से ले लेंगे और अच्छे से सोल्व कर लेंगे। उसके बाद बस ये सिंपल हो गया है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये किसकी आइडेंटिटी होती है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये होती है साइन स्क्वायर ए की। ये आइडेंटिटी कहाँ से आई मैं अभी बता रहा हूँ आपको। साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए, एक आइडेंटिटी होती है ना कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो वहीं से हमने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह, और वही आइडेंटिटी हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम पुट करेंगे कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई हमारा साइन ए एज इट इज चल रहा है। साइन स्क्वायर ए, एक पावर से हमारा साइन ए कट गया डिनोमिनेटर में, एक पावर से हमारा कोस ए भी कट गया। और यहाँ पे मैं आइडेंटिटी मेंशन कर देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने आइडेंटिटी लगाई है।
अब हमारे पास क्या बचा, साइन ए, एक पावर कट गया तो साइन ए बचा हमारे पास, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कोज ए के भी, और साथ ही साथ हमारे पास मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर में नहीं मल्टीप्लाई में हमारे पास कोज ए भी आएगा। ये हमारे पास LHS आया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें RHS भी सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले RHS देखते हैं। RHS में क्या गिवन था, 1/10A प्लस कोट ए। तो हम RHS को भी सॉल्व करते हैं। RHS राइट हैंड साइड क्या गिवन था, 1/10 एंगल ए प्लस कोट एंगल ए। बस हमें अब 10 और कोट को, मैंने हमेशा बताया कि हमें ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबको साइन और कोज में ब्रेक करना होगा। तो 10 को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कोज एंगल ए, प्लस कोट को भी लिख सकते हैं हम कोज एंगल ए अपॉन साइन एंगल ए। ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो का लिंक आपके पास होगा। बस आपको बस सिंपल सॉल्व करना है। कोज ए और साइन ए का एलसीएम होगा साइन ए और कोज ए, और ऊपर क्या आएगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोज से कोज कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो कोस स्क्वायर है, और होल अपॉन में 1 था। नेक्स्ट स्टेप में ये a अपॉन बी अपॉन सी की फॉर्म बन गई है। तो इसे क्या सॉल्व करना है, ये साइन ए अपॉन कोज ए ऊपर चले जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा साइन ए कोज ए, और मल्टीप्लाई में 1 है अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप बस अब सिंप्लीफाई हो गया, साइन ए कोज ए हमारा ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो हमारे पास RHS क्या आया, साइन ए कोज ए, आप देख सकते हैं। और हमारे पास LHS भी क्या आया था, LHS भी आया था हमारे पास साइन ए और कोज ए, मतलब हमारा LHS RHS के इक्वल है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कंसिडर करा था, क्योंकि हमें LHS और RHS दोनों सॉल्व करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2tan a is equal to 3 then find the value of 4 sin a plus 5 cos a upon 6 sin a plus 2 cos a। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया था CBSE 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करी है ट्रायंगल की, और यहाँ पे मैंने एंगल ए भी मेजर कर दिया है इसमें। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है, तो वो साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड होती है हमारी बेस, और ये, और जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है हमारी हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है क्वेश्चन में हम वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हमें गिवन है 2tan एंगल ए इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, 10 एंगल ए इज इक्वल टू 3, और ये 2 राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। और हम जानते हैं कि 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर यहाँ से हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी हमारी 3 और बेस की वैल्यू आएगी हमारी 2। तो मैंने वही मेंशन कर रखा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी है 3 और बेस की वैल्यू हमारी 2। अब हमें तीसरी साइड निकालनी होगी हाइपोटेनियस की, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में गिवन है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस साइड हमें फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर साइड हमारी 3 गिवन है उसका स्क्वायर, प्लस बेस साइड हमारी 2 गिवन है उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 प्लस 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर लेफ्ट साइड में एज इट इज चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13, और हमें फाइंड करनी है हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी
√13 और वही मैंने वैल्यू पुट कर रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं √13। आपको हमेशा पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगानी होती है ऐसे क्वेश्चनों में। तो अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, सबसे पहले साइन ए और साथ ही साथ देखते हैं हम क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, साइन ए और कोज ए हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले साइन ए और कोज ए हम फाइंड कर लेते हैं, हमें इजी रहेगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोज का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस अभी अभी हमने फाइंड करी है √13, बेस की वैल्यू 2 है और हाइपोटेनियस हमने अभी फाइंड करी है √13। हमने ये दोनों वैल्यूज अब फाइंड कर ली है। हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हम वो देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था 4 sin a प्लस 5 cos a डिवाइडेड बाय 6 sin a प्लस 2 cos a। तो बस हम इसकी वैल्यू भी फाइंड करते हैं। 4 sin एंगल a प्लस 5 cos एंगल a डिवाइडेड बाय 6 sin एंगल a प्लस 2 cos एंगल a। 4 मल्टीप्लाई साइन ए की हमने वैल्यू अभी कैलकुलेट करी है 3/√13, पुट कर देते हैं हम 3/√13 प्लस 5 मल्टीप्लाई कोज ए की वैल्यू हमने फाइंड करी है 2/√13 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई साइन ए की वैल्यू अगेन 3/√13 प्लस 2 मल्टीप्लाई कोज ए की वैल्यू 2/√13। बस हमें इसे सोल्व करने में हमारी वैल्यू आ जाएंगी। कितना इजी क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, बस थोड़ा सा लेंथी है, बस स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। 4 मल्टीप्लाई 3 12 डिवाइडेड बाय √13 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10 डिवाइडेड बाय √13 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 3 18 डिवाइडेड बाय √13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 डिवाइडेड बाय √13। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, √13 नीचे से कॉमन आ जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में 12 प्लस 10 22 होल अपॉन √13 यहाँ से भी नीचे से कॉमन आ जाएगा और ऊपर 18 प्लस 4 22। तो आप देख सकते हैं 22/13 22/√13 20, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा 1। ये रहा इसका फाइनल सोल्यूशन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। सोल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 भी प्रूव दैट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूव दैट के आए हुए हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन लिया और वो भी इंपॉर्टेंट वाले। क्वेश्चन में गिवन है साइन एंगल ए माइनस 2 साइन क्यूब अपॉन एंगल ए डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब एंगल ए माइनस कोस एंगल ए इज इक्वल टू 10 एंगल ए। हमें इसके LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। CBSE 2023 में आया था, आई थिंक ये भी 3 मार्क्स में आया था, नहीं तो 5 मार्क्स में आया होगा, मेरे को थोड़ा याद नहीं है। तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन LHS लेके चलते हैं हम। LHS में गिवन है साइन एंगल ए माइनस 2 साइन क्यूब एंगल ए डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब एंगल ए माइनस कोस एंगल ए। क्या कर सकते हैं हम ऊपर से देखो साइन एंगल ए माइनस 2 साइन क्यूब एंगल ए, तो हम ऊपर से साइन एंगल ए को कॉमन ले लेते हैं। साइन एंगल ए को हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म से आएगा 1 माइनस 2 हमारा एज इट इज है, और साइन क्यूब से अगर हम साइन एक निकालेंगे तो साइन स्क्वायर बचेगा, तो साइन स्क्वायर एंगल ए आएगा। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, कोज है तो कोज कॉमन ले लेते हैं, तो हमने कोज एंगल ए कॉमन ले लिया। अंदर 2 हमारा एज इट इज है, अगर एक कोस बाहर ले लिया तो अंदर कोस स्क्वायर ए बचेगा और माइनस और कोस ए हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, बस आपको यही समझना है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ऊपर तो है देखो साइन और नीचे है कोस, तो या तो आप नीचे वाले कोस को साइन में ब्रेक करो या ऊपर वाले साइन को कोस में ब्रेक करो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइन को कोस में ब्रेक कर लेता हूँ। तो कैसे, साइन एंगल ए अपॉन ये कोस एंगल ए हम इसके नीचे ले लेते हैं। अंदर क्या करते हैं हम
अंदर क्या करते हैं 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर एंगल ए को हम जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये कहाँ से आया? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी से, डिवाइडेड बाय, और नीचे वाली टर्म को हमें एज इट इज रहने देना है, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। हमने ये क्यों करा कि हमारे ऊपर नीचे कोस की टर्म भी बन जाए। दोबारा बताता हूँ मैंने यहाँ पे इस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रखा है। कौन सी आइडेंटिटी से? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, उस आइडेंटिटी से। तो बस नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें बस सोल्व करना है। इज इक्वल टू, ये साइन अपॉन कोस 10 बन गया, तो हम इसके क्या लिख सकते हैं 10 एंगल ए, और अंदर ब्रैकेट है 1 माइनस 2 की हम अंदर मल्टीप्लाई, इस 2 की हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 2 की 1 से करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस का 2 और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा करेंगे तो हम प्लस का 2 कोस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में 10 ए हमारा एस डी चल रहा है, अंदर क्या आएगा 1 माइनस 2 हमारा माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। 10 ए हमारा एस डी है, ये 2 कोस स्क्वायर ए को हम पहले लिख लेते हैं, 2 कोस स्क्वायर ए, और ये माइनस का 1 बाद में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर ए, और माइनस का 1 हमारा बाद में एस डी है। तो अब देख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल में आएगा 10 ए, और यही हमारा आर एच एस के इक्वल भी है। ये एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ गया हमारा, तो हम कह सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। देख सकते हैं अब ये 10 ए हमारा आर एच एस में ही यही प्रूव करना था हमें, तो हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन में गिवन है इवेल्युएट, हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है इस सब टर्म्स की। ये 2025 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था, 3 मार्क्स का, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। सोल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन 5 tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 60 डिग्री की मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3 डिवाइडेड बाय 2, और उसका लेना है हमें स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। कोस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1 डिवाइडेड बाय 2, उसका भी लेना है हमें स्क्वायर, और यहाँ पे होल ब्रैकेट है और बाहर है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1 डिवाइडेड बाय √3। नेक्स्ट स्टेप में 5 मल्टीप्लाई √3 हमारा हो जाएगा 5 √3, और न्यूमरेटर में आएगा हमारा √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर है हमारा 1 अपॉन √3। नेक्स्ट स्टेप में 5 √3 हमारा एस डी है, डिवाइडेड बाय, आप एलसीएम ले लेना, एलसीएम 4 ही आएगा, और ऊपर से आएगा 3 + 1, और ब्रैकेट के बाहर है हमारा 1 डिवाइडेड बाय √3। नेक्स्ट स्टेप में 5 √3 हमारा एस डी है, डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 4, और बाहर है हमारा 1 डिवाइडेड बाय √3। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा क्या बचा 5 √3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन √3। नेक्स्ट स्टेप में 5 √3 हमारा एस डी है, और ये वाला जो √3 है 1 अपॉन √3, इसका √3 ऊपर चले जाएगा इसके पास, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में √3, तो √3 मल्टीप्लाई √3 हमारा 3 होता है, और 3 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 15 आएगा। आई होप आपको ये वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो
सच में पसंद आई है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप कमेंट करें और किस चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको चाहिए। जल्दी से जल्दी मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें और देखते रहिए हमारा चैनल मैथमेटिक्स टेक।